एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा सांसदों की पाठशाला का आयोजन हुआ। कैसे दीनदयाल के सिद्धांतों को अपनाया जाए, इसकी सीख दी गई। जनता के बीच जाकर दीनदयाल के सिद्धांतों की दुहाई देने वाले भाजपा के सांसद नहीं जानते क्या है एकात्म मानव दर्शन। पेश है एक रिपोर्ट। ये नजारा है भाजपा सांसदों की पाठशाला का। पंडित दीनदयाल की जयंती के अवसर पर सांसदों को पार्टी की रीति नीति सिखाई जा रही है। अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आम जनता से जुड़ने के गुर सिखाए जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि भाजपा के सांसद एकात्म मानव दर्शन के बारे में कितना जानते हैं। एकात्म मानव दर्शन क्या है? एकात्म मानव दर्शन, जिसके बारे में दीनदयाल जी ने ये कहा था, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, समाज में हर व्यक्ति बराबर के समान आए और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को हमारी योजनाएं पहुंचे और हर बात को उन्होंने एक दर्शन के रूप में एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, जो आज पूरे देश में उस सोच को लेकर हमारे केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार काम कर रही है। एकात्म मानव दर्शन क्या है? चाहे 2 दिवन शिविर चला है, उसमें एकात्म मानववाद तो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना और देश को एकता की तरफ बढ़ाना, देश का विकास करना, सभी समाज को साथ में लिए चलकर हम एकात्म मानव को बढ़ावा देते हैं। एकात्म मानव दर्शन क्या है? जो अभी हमारे सांसदों का 2 दिन का प्रशिक्षण रहा है, यह पार्टी के लिए भी और सरकार के लिए और जनता के लिए भी उपयोगी साबित होगा। एकात्म मानववाद क्या है? एकात्म मानववाद अंत्योदय का अंतिम व्यक्ति, जो पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसका विकास करना, उसका चहुमुखी क्षेत्र का और उसको व्यक्ति का विकास करना, गरीब को गणेश मानकर सेवा करना। एकात्म मानव दर्शन की बात नहीं, क्या कहते हैं? नहीं, ये जो प्रशिक्षण वर्ग था, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हर स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण किया जाए, वेल इन्फॉर्म रखा जाए, ताकि जिस प्लेटफॉर्म पे भी वो काम करते हैं वो नई ऊर्जा के साथ काम कर सकें। सांसदों से पूछा तो गया एकात्म मानव दर्शन क्या है, लेकिन वो पार्टी क्या कर रही है इसका ढिंढोरा पीटने लगे। कुछ सांसदों ने प्रयास भी किया एकात्म मानव दर्शन के बारे में बताने के लिए। वो केवल इतना बता पाए कि हमें नीचे तक पहुंचना है। सभी सांसदों का रटा रटाया सा जवाब कि आम आदमी तक सरकार को ले जाना है। हालांकि अधिकतर सांसद एकात्म मानव दर्शन को बता पाने में फेल साबित हुए। एकात्म मानव दर्शन क्या है? देखिए जी, एकात्म मानव दर्शन हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल जी के माध्यम से दिया हुआ एक जीवन दर्शन है, जिसमें कि समाज के अंतिम व्यक्ति में जो खड़ा है व्यक्ति, जो सुविधाओं से और लाभ से वंचित है, जिसको विकास की आवश्यकता है, उसकी सेवा करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और पार्टी की जो विचारधारा है, हमारे जो कार्य हैं, इनको किस प्रकार जन जन तक पहुँचाएं। एकात्म मानव दर्शन क्या है? एकात्म मानव दर्शन का अभिप्राय है कि हम प्रत्येक व्यक्ति में अपने को देखें। जब आदमी अपने में दूसरे को देखता है तो शास्त्र भी यही कहता है कि आत्म सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के साथ में जो हम व्यवहार चाहते हैं वो दूसरे के साथ करेंगे, यही धर्म है। एकात्म मानव दर्शन क्या है? सब ठीक है, आखिर आदमी तक। तो मानव का मतलब है जो संसार के अंदर उस व्यक्ति का विकास होना चाहिए हमारी नीतियों के अनुसार, ये एकात्म। देखा आपने, ये है भाजपा के सांसद जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। अनुशासन, सिद्धांत, पंडित दीनदयाल के जीवन से प्रेरणा, ये महज बातें हैं। खैर बातें हैं, बातों का क्या, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा के सांसद पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों के लिए कितना अनुसरण कर रहे हैं। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। साथ ही पूर्ण जीवन जीकर देश के लिए अपना जीवन होम करने वाले दीनदयाल के शिष्य भटक गए। भाजपा सादगी से कोसों दूर जा रही है। पंडित दीनदयाल कैसे बन रहे हैं दीनानाथ, पेश है एक रिपोर्ट। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। जी चाहता है मातृभूमि कुछ और भी तुझे दे दूं। इस भाव से अपना जीवन जीने वाले जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल की जयंती भाजपा के कार्यकर्ता और नेता मना रहे हैं।
इसी अवसर पर राजधानी के एक आलीशान होटल में सांसदों की पाठशाला का आयोजन हुआ। आलीशान होटल में लग्जरी गाड़ियों से पहुंचे सांसद दीनदयाल के आर्थिक चिंतन पर मंथन कर रहे हैं। 5 सितारा संस्कृति के होटल में पंच निष्ठाओं पर चिंतन कर रहे हैं। लेकिन जब फर्स्ट इंडिया ने दीनदयाल उपाध्याय की सादगी और 5 सितारा के मेल पर सवाल पूछा तो क्या कहते हैं सांसद, आइए सुनते हैं। आपको जो सुविधाएं हैं, जितनी सुविधाओं को आप अदरवाइज नहीं लें, कोई सुविधा है तो उसका दुरुपयोग नहीं होता। आप सही जगह बैठ के या अच्छी जगह बैठ के कोई मंथन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग या कोई भी है कि 5 स्टार में बैठ करके क्या विचार कर रहे हैं। ये कहीं एक जगह बैठने का जगह है जहाँ पे लोग मिल रहे हैं ऐसी, इसलिए ये आज का युग भी तो देखिएगा। देखिए कि किसी भी कार्य के लिए एक माहौल की आवश्यकता होती है। ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने कैसे किया है। आप भी ऑफिस में बैठते हैं तो एक अच्छे माहौल में आप बैठते हैं ताकि सहमत और नहीं सहमत होने का मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल सादगी की बात करते थे और मैं आपसे एक निवेदन करूँ, व्यवस्था और सादगी में अंतर है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सादा भोजन लेता हूँ, सादे कपड़े पहनता हूँ, सादा रहता हूँ। एक व्यवस्था के तहत यहाँ व्यवस्था कर दी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैंने स्वयं मेरे से कमेंट्स मांगे थे अभी कि आप इसमें क्या संशोधन चाहते हैं, तो मैंने खुद कहा है उसमें कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन यदि प्राकृतिक वातावरण में हो तो और महत्वपूर्ण रहेगा। सांसद तर्क दे रहे हैं, आपने सुना, लेकिन सांसद यही नहीं रुके। इस पर भी सांसद राम नारायण डूडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 5 सितारा होटल में चिंतन करना कौन सा गुनाह है। तो सांसद अर्जुन राम मीणा 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोले, सरकार सत्ता में है तो कई भामाशाह सेवा करने आ जाते हैं। हालांकि कुछ सांसदों ने इसका ठीकरा संगठन पर फोड़ना चाहा और व्यक्तिगत रूप से खुद को इससे अलग करते नजर आए। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। 5 सितारा होटल के अंदर चर्चा करना कोई गुनाह है क्या है? अब कई मतलब तपस्या करते हैं, तपस्या करने वाले तपस्या कर लेते हैं और पीछे मतलब जो जिनके आश्रम वगैरह बनते हैं, क्या मतलब नहीं वहाँ मतलब नहीं रहते हैं क्या लोग? शायद देखो पार्टी तो अभी सत्ता में है, कई भामाशाह वो पार्टी को क्या कहते हैं कि एक सहयोग करने के लिए, पैसा तो नहीं, सहयोग करने के लिए या पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का अरेंजमेंट है। वैसी कोई खास बात नहीं है। आपको क्या लगता है होना चाहिए? नहीं, मैं उस बात को, हम तो गांव से आए हुए हैं, गांव में रहते हैं हम लोगों को, तो हम तो एक नदी में बैठ के खाना खा लेते हैं, नदी का पानी पीते, इस तरह का गांव का जीवन है। लेकिन पार्टी अब देश और राज्य में सरकार में है तो बहुत बड़ी बात नहीं है सर। देखो, हम ज़्यादा अधिकतर इसमें सहमत नहीं है। बरसात के कारण ऐसा हुआ है, नहीं तो हम तो टेंट लगा देते हैं या कहीं बड़ा वृक्ष होता है इसके नीचे भी ऐसी संगठन की बात तो कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 सितारा होटल में ही ठहर कर ऐसा कार्यक्रम करना। बाकी हो सकता है बरसात का समय है, हवा आ सकती है, बारिश आ सकती है, कीचड़ हो जाता है, इसलिए इन्होंने इसमें रखा है। नहीं, भाजपा कभी सादगी से दूर नहीं रही। ये संगठन की व्यवस्थाएं थी, भाजपा सादगी के साथ जीती है। दीनदयाल जी ने हमें सादगी की रहना सिखाया है और हम कोशिश करते हैं, पर्टिकुलरली मैं तो आचरण में उतारने की कोशिश करता हूँ। सांसदों की पाठशाला का आयोजन पार्टी की रीति और नीति को समझाने के लिए किया गया। सरकार की योजनाओं को आम जन तक कैसे पहुँचाया जाए इसका पाठ पढ़ाया। लेकिन जब अध्याय की शुरुआत ही इस तरह हो रही हो तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पाठशाला का क्या असर होगा। एकात्म मानव दर्शन के प्रेरणाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बचपन इसी कमरे में बीता। धानक्या रेलवे स्टेशन का ये कक्ष वही है जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना बचपन बिताया, जीवन जिया, पूरी तरह सादगी से दिया। आप इस कमरे की बनावट को देखकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंडित दीनदयाल का जीवन कितना सादगीपूर्ण रहा होगा। यही नहीं, बचपन ही नहीं, उनका पूरा सार्वजनिक जीवन सादगी का एक जीवंत उदाहरण था। संस्कृति को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, आदर्शों को लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए होम कर दिया। मगर शायद पंडित दीनदयाल के आदर्शों पर चलने की दुहाई देने वाले भूल गए कि पंडित दीनदयाल के सिद्धांत क्या थे, सादगी क्या थी। अगर पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों को लेकर, पंच निष्ठाओं को लेकर, एकात्म मानव दर्शन को लेकर उसका चिंतन 5 सितारा होटल में अगर भाजपा के सांसद करते हैं, भाजपा के नेता आज पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों की बातें 5 सितारा होटल में बैठकर करते हैं, तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंडित दीनदयाल के सिद्धांतों पर उनके शिष्य कितना चल रहे हैं। शायद पंडित दीनदयाल होते तो ये नज़ारा देखकर, भाजपा के इस बदलते चेहरे को देखकर राजनीति छोड़ देते, भाजपा को भी छोड़ देते। कैमरामैन रामनिवास गुर्जर के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।